पिछले 10 दिनों में निफ्टी 750 पॉइंट नीचे हो गया है। मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है। लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो गए हैं और लोगों में डर बैठ गया है कि क्या करें। लेकिन ऐसे में जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा है, द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज द ब्लड ऑन द स्ट्रीट। तो इन्वेस्ट तो करना ही है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में, ना कि क्वांटिटी स्टॉक्स में। अगर आप भी करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो क्वालिटी पर फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पर। वो कहते हैं ना कि अपने आसपास हजारों की भीड़ रखने से बहुत अच्छा है एक अच्छा दोस्त होना। यानी कि कुछ अच्छे सिलेक्टिव स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बजाय कि बहुत सारे आप स्टॉक्स को रखें। तो अगर आप भी ऐसे गिरावट के समय में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो शेयर मार्केट जैसे समंदर में करना होगा आपको समुद्र मंथन और क्वालिटी वाले नवरत्न स्टॉक्स को पिक करना होगा। और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, मैं अनुश्री आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में देखिएगा, लेकिन एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जब मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे में हम क्वालिटी स्टॉक्स उन्हीं को मानेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया प्रॉफिट दें। और मेरे हिसाब से ये जो मार्केट क्रैश होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक करने का बेस्ट टाइम होता है। तो चलिए आते हैं उन पॉइंट्स पर जिन्हें हमें क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते समय ध्यान में रखना है। तो अगर आप मार्केट क्रैश में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह जरूर देखना होगा कि उस स्टॉक का प्राइस गिर क्यों रहा है, क्योंकि कई बार हो सकता है उस स्टॉक का प्राइस गिरने के पीछे कोई और रीजन हो और आप समझो कि क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है इसलिए प्राइस गिर रहा है। और ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए उस स्टॉक में फंसे रह सकते हो या लॉस में भी आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक में गिरावट का रीजन समझना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश की ही वजह से स्टॉक प्राइस गिरा है, तब तो ठीक है, आप उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस गिरावट का रीजन कुछ और है, तो आपको यह समझना होगा कि वो रीजन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। अगर आपको लगता है कि वो रीजन शॉर्ट टर्म है, तब भी आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस रीजन के चलते स्टॉक के बिजनेस पे लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट हो सकता है, तब आपको उस स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स में तेजी से गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने गेमिंग इंडस्ट्री में जो टैक्सेस थे उनको बढ़ा करके 28% कर दिया। अब देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरा है। अब ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो स्टॉक का प्राइस है वो एक लंबे समय के लिए एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर गिर भी सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है, वो है किसी भी स्टॉक का बीटा। बीटा हमें बताता है कि कोई भी स्टॉक ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है, मान लीजिए कि 1.5 है, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक ओवरऑल इंडेक्स के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि अगर मार्केट गिरता है तो वो स्टॉक 1.5 गुना गिर जाएगा, और यही अगर मार्केट बढ़ता है तो वो स्टॉक का प्राइस 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सेफ रहना चाहते हैं, तो उन्हीं स्टॉक को कंसिडर करिए जिनका बीटा 1 के आसपास है। तो यानी कि अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 1 से बहुत कम है तो मूवमेंट भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस स्टॉक का बीटा जरूर चेक कर लें। अब सवाल ये उठता है कि कहां से चेक करें। तो आपको अगर किसी स्टॉक का बीटा देखना है तो आप गूगल पे जाइए और वहां पे उस कंपनी का नाम या स्टॉक का नाम टाइप करके बीटा चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको रिलायंस का बीटा देखना है, तो आप गूगल पे रिलायंस बीटा टाइप करिए, सामने ही आपको मनी कंट्रोल की साइट मिल जाएगी, उस पर आप वहां रिलायंस का बीटा चेक कर सकते हैं।
अब जो तीसरी चीज देखनी है वो है उस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वैसे तो जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप मार्केट में गिरावट की वजह से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस स्टॉक का प्राइस गिरकर एक ऐसे लेवल पर आ गया हो जहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा हो, जिसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस लंबे समय के लिए उस रेजिस्टेंस के आसपास ही रहे। तो अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो उस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लें। अब जब आप ये तीन चीजें देख चुके हैं तो उसके बाद एक और रीजन है जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरता है, और वो रीजन है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अगर वो लगातार अपनी स्टेक कम कर रहे हैं, यानी कि लगातार अपनी होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि कहीं इस स्टॉक के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को कम तो नहीं कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स अपने स्टेक घटा तो नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी होल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरवी रखे हुए होते हैं। तो ऐसे स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वेदांता लिमिटेड। वेदांता के प्रमोटर्स ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस काफी रिस्क में है। प्रमोटर होल्डिंग्स देखने के साथ ही साथ आपको FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका भी स्टेक चेक करना है कि कहीं ये भी लगातार अपने स्टेक को कम तो नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन कहीं अगर ज्यादा उन्होंने कम किया है तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है, तो इसे भी जरूर देखना है। इसके बाद जो चौथी चीज आपको चेक करनी है वो है उस स्टॉक के ऊपर जो डेट है उसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस गिरता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भी काफी रिस्की होता है। जनरली आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। वैसे ये रूल सभी जगह अप्लाई नहीं होता, जैसे बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन इन जनरल इन्वेस्ट करते समय आपको स्टॉक में ये ध्यान रखना है कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरता है, और वो है मैनेजमेंट का चेंज होना। मान लीजिए किसी कंपनी के CEO चेंज हो गए और उस कंपनी के ग्रोथ में CEO का बहुत बड़ा हाथ है, तो अब क्योंकि CEO ही चेंज हो गए तो अब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अब कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो ऐसे केसेस में भी स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से गिरते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको ये भी देखना है कि कहीं इस स्टॉक में इस कंपनी का मैनेजमेंट तो चेंज नहीं हुआ है, इसको भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट रीजन जिसकी वजह से भी शेयर प्राइस गिरते हैं वो है प्रॉब्लम इन सेक्टर और इंडस्ट्री, यानी कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप कमी उस स्टॉक में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कमी उस सेक्टर में हो जिस सेक्टर में वो स्टॉक काम करता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप उस स्टॉक के सेक्टर को भी चेक कर लें कि कहीं उस सेक्टर में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी केमिकल इंडस्ट्री ही इस समय डाउन चल रही है, तो ये पॉइंट भी चेक करना बहुत जरूरी है। अब जब आप किसी भी स्टॉक की इतनी सारी डिटेल्स देख लेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक की प्राइस में गिरावट का क्या रीजन है। अब हमें ये जानना होगा कि उस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा और कितना, और उसके लिए हमें उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देखनी होगी। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको उस स्टॉक में देखनी है वो है उसकी सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, यानी कंपनी ज्यादा सामान बेचेगी। तो कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स बढ़ी है या नहीं ये जरूर चेक कर लीजिए। जनरली अगर सेल्स 10% से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है, और भी ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10% तो होनी ही चाहिए। अगर 10% से कम है तो आप उस स्टॉक को अवॉइड करें। अब सेल्स के बाद जो दूसरी चीज आपको देखनी है वो है कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेल्स तो लगातार बढ़ रही है लेकिन उसके साथ ही साथ उस कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता।
तो एक बार इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का प्रॉफिट जरूर चेक कर लें पिछले 3 साल का, कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ही उसमें इन्वेस्ट करें। अब जो तीसरी चीज हमें देखनी है वो भी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ही है, लेकिन पहले हम पिछले 3 साल का डेटा देख रहे थे, सेल्स का और प्रॉफिट का। यहां पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे। यानी कि इस क्वार्टर में जो भी इस कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट रहा है उसे हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। अगर ज्यादा है तो बेटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब जब आप इतनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करोगे तो चाहे आप मार्केट क्रैश के टाइम पे करो या किसी भी टाइम, आप लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से अभी तक 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।